विद्युत रसायन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे विद्युत रसायन। इस चैप्टर से 7 नंबर आता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी थ्योरी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, पहले कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत अनुता पर किसी विद्युत अवघट की मूलज चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायनों की मूलज चालकताओं के योग के बराबर होता है। उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। भाई, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ी हो तो माफ़ करना, थोड़ा फास्ट लिखे हैं। मेरी आवाज़ से आप सब लिख सकते हैं। एक बार कापी पेन जरूर लेकर बैठे, एक बार पूरा लिख कर याद करेंगे, आपको जल्दी हो जाएगा। देखो, इसमें और क्या पूछ लेता है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो आप ऐसी हेडिंग लिखें, वियोजन कोटि याद करने के लिए। वियोजन कोटि याद करने के लिए कैसे लिखेंगे? किसी सांता पर विद्युत अवघट की मूलज चालकता तथा अनंत अनुता पर विद्युत अवघट की मूलज चालकता के अनुपात को वियोजन कोटि कहते हैं। हो गया। ये क्वेश्चन जरूर आता है। अभी 2025 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था भाई, 3 + 2 5 नंबर का था, समझ सकते हो ना। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो वैसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैसे लिखेंगे? प्लस जब किसी छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तीसरा क्या क्वेश्चन है? नेट समीकरण लिखे। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को नेट समीकरण कहते हैं। जैसे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.591/n लॉग ए नॉट बट्टे कैथोड, जो यह एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चौथा क्वेश्चन क्या है? ईंधन सेल क्या है? इसके लाभ लिखिए। देखो कैसे लिखेंगे। ऐसे सेल जिनमें दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे ईंधन सेल कहते हैं। इस सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन सेल की आपूर्ति लगातार की जा सके, जिसमें विद्युत धारा निश्चित प्रभात होती है। देखा क्या? ईंधन सेल के ईंधन सेल के लाभ लिखिए। इनमें ईंधन की सतत आपूर्ति होने के कारण यह सेलों कभी मृत्यु नहीं हो सकती। दूसरा क्या है? इनकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा समय की अपेक्षा अधिक होती है। ये हो गया भाई आपका। अब देखते हैं दूसरा क्या है? मोलर चालकता किसे कहते हैं? 1 नंबर में जरूर आता है भाई, याद कर लो। 1 मोलर विद्युत अवघट वाले विलयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। लैम्डा एम बराबर क्या? मतलब विशिष्ट चालकता × 1000/m। एम का है मोलरता। भाई लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा भाई। राइटिंग के लिए भाई सॉरी समझ सकते हो, थोड़ा जल्दी है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ उससे तो लिख सकते हैं, लिख कर जरूर कापी पेन लेकर जरूर बैठे भाई। एक बार लिखेंगे काम हो जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा तुल्यांकी चालकता। 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अवघट वाले विलयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे क्यू यू से दर्शाते हैं। इसे क्यू K/1/n। एन क्या? नॉर्मलता। 7वां क्या क्वेश्चन है? चालकता की परिभाषा दीजिए। तो क्या लिखेंगे? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। चालकता बराबर 1/प्रतिरोध, मतलब एन या मोह होता है। सी बराबर 1/r। फराडे का प्रथम नियम। देखो क्या लिखेंगे इस नियम में। इस नियम के अनुसार विद्युत अवघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिणाम के समानुपाती होती है। उसे फराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आराम से W बराबर Z बराबर IT, जहाँ Z रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक है, Q बराबर IT भी होता है, W बराबर ZeQ भी होता है। ओके। फराडे का दूसरा नियम कैसे लिखेंगे? इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अवघटों में प्रवाहित होती हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। यहाँ पर ZI बराबर बट्टे Z2 बराबर E/1 हो गया भाई, एकदम आसान तरीके से। चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। कैसे लिखेंगे? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो या पी से दर्शाते हैं। जैसे आप PR/R। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? ऐसे लिखेंगे। विशिष्ट चालकता हिरण्यक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से दर्शाते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली कारक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से दर्शाते हैं।
भाई थोड़ा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं अच्छे से एकदम साफ सुथरा पीडीएफ आपको दे सकता हूँ। 13वां क्वेश्चन का सेल स्थिरांक की परिभाषा व इकाई लिखित की परिभाषा क्या लिखें? किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे यक्स से दर्शाते हैं, यक्स बराबर एल बटे एन। भाई परिभाषा थोड़ी हेड राइटिंग खराब है, बट परिभाषा आसान और एकदम छोटे शब्दों में आप एक बार पढ़ेंगे लिख कर पक्का याद हो जाएगा भाई। अब आपको अच्छा चाहिए पीडीएफ तो कमेंट जरूर बताइए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई। अब देखो इसमें क्या आता है, अंतर पूछता है, जरूरी है, जरूर पूछता है भाई। विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। देखो इसका नाम विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, तीन इसका नाम होता है भाई। ये नहीं क्या होता है, इस तीनों नाम याद कर लीजिएगा। इसका अंतर क्या देखते हैं, देखो विद्युत अपघटनी सेल में पहले कहना ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा का क्या अंतर है, इसमें एनोड पर धन ध्रुव होते हैं, इसमें एनोड पर ऋण ध्रुव होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कैथोड पर ऋण ध्रुव होते हैं, तो इसमें कैथोड पर धन ध्रुव होते हैं। फिर इसमें क्या है, इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसमें दो अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोड होते हैं। सॉरी भाई, बच्चों का इसमें रेडॉक्स क्रियाएँ स्वतंत्र नहीं होती हैं, इसमें रेडॉक्स क्रियाएँ स्वतंत्र होती हैं। भाई देख लीजिए, पीडीएफ चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। इतना अच्छा भाई तुम अब रफ और कापी जरूर लेकर बैठे भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संक्षारण किसे कहते हैं? भाई देखो संक्षारण कैसे लिखें, जब कोई धातु वायु को नमी अथवा अम्ल के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। अब इसका देखो, संक्षारण ऑक्सीकरण का उदाहरण है। संक्षारण को वस्तु खराब हो जाती हैं, संक्षारण जब होती है तो वस्तुओं खराब हो जाती हैं, बात तो सही है। इसका देखो, संक्षारण को रोकने के उपाय लिखिए, तो क्या लिखेंगे, धातु की सतह को लगातार तथा पेंट को लेप लगाकर धातुओं को नमी तथा वायु से दूर रखना चाहिए। भाई जो भी कोई लोग सामान हो उसे पेंट लगा देंगे तो उसमें ऑक्सीजन क्रिया कम हो पाएगी, इसलिए उसे पेंट लगा कर रखें। दूसरा क्या है, धातु की सतह को गर्म करें। फिर तीसरा क्या है, पानी का भाप देकर। फिर चौथा क्या, धातु के उपाय टिकन की परत चढ़ाकर, विद्युत लेपन एसडीएफ लेपन लगाकर। भाई देखो अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत है भाई। मैं हैंड राइटिंग के लिए आपको कितनी बार सवाल बोल चुका हूँ, एक बार और सवाल बोल रहा हूँ भाई। आपको पीडीएफ चाहिए तो इससे अच्छा पीडीएफ मिलेगा, कमेंट में आप मांग लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ पक्का दे दूँगा भाई। ओके, धन्यवाद भाई।